ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप सूर्य के दृष्टांत से श्रवण कर रहे थे। सूर्य समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, परंतु करता तव अकर्ता, वह अपने अकर्ता स्वरूप में स्थित है। करने का उसे पाप पुण्य नहीं लगता। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 34 में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, परंतु उसके प्रकाश में होने वाले जो कर्म हैं पाप पुण्यात्मक, वह लिपायमान नहीं होता, उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यह आत्मा पूरे क्षेत्र को, पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, पूरे शरीर को शक्ति देता है, समझ देता है। पूरा शरीर सक्रिय है, लेकिन सूर्य की तरह यह आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त है, वो कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होता। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से होने वाले पाप और पुण्यात्मक कर्म, उनसे कभी यह आत्मा लिपायमान नहीं होता, परंतु यह जो करते हैं वह आत्मा की सत्ता से ही करते हैं, आत्मा के प्रकाश से ही करते हैं, पर आत्मा निर्लिप्त है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, उनमें जो अंतर है, ज्ञान नेत्रों के द्वारा जो जान लेते हैं, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान दृष्टि से जो जान लेते हैं। भूत प्रकृति मोक्षम च, यह समस्त प्रकृति का जो कार्य सहित जितने भी भूत प्राणी हैं, समस्त जो भूत समुदाय है, उससे मुक्त हो जाते हैं, प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने पर वह यान्ति परम, उस परब्रह्म परमात्मा को तत्व स्वरूप से जानकर, विदुर यान्ति ते परम, परमात्मा के परम तत्व स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप से, तत्व स्वरूप को जानकर ते परम याति, अर्थात परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। सुनिए, अन्य श्रुतियों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आप यूँ समझें, ज्ञान दृष्टि और ये आँख की दृष्टि। जैसे ये आँख है, इससे हम देखते हैं, और आँख के ऊपर ये लगा हुआ है चश्मा, इसको उपनेत्र भी कहते हैं। इसको नेत्र के पास का जो होता है वह उपनेत्र होता है, तो इसको उपनेत्र कहते हैं। यह हटा भी दिया जाता है और ओढ़ भी लिया जाता है, लेकिन आँखें इसकी अपेक्षा न हटाई जाती हैं। जैसे चश्मा को हटा लेते हैं और लगा लेते हैं, हटा लेते हैं, लगा लेते हैं, ऐसे आँखों का क्रम नहीं होता। आँखें स्थायी हैं। इसी प्रकार से यह जो शरीर है, इन शरीर की सभी गतिविधियों को ओढ़ भी लेते हैं और हटा भी देते हैं, ओढ़ भी लेते हैं और हटा भी देते हैं, लेकिन आत्मा स्थायी है। आत्मा न हटाया जाता है न ओढ़ा जाता है।
उदाहरण जितने भी होते हैं सब मिथ्या होते हैं। कोई उदाहरण सत्य नहीं होता, स्थायी नहीं होता, सब टेम्परेरी होते हैं, मिथ्या होते हैं। परमानेंट तो केवल परमात्मा ही है, परमानेंट तो केवल आत्मा ही है, और सब कुछ जो भी है वो टेम्परेरी है। और जितने भी अक्सर भूत समुदाय प्रीति करते हैं वो टेम्परेरी से करते हैं, परमानेंट से नहीं करते। तो ज्ञान नेत्रम समाधाय समहत परमं पदम, जो साधक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो परमात्मा है वह क्या है, ये तो संत ही बताएंगे, ये तो महापुरुष ही बताएंगे, ये तो सतगुरु ही बताएंगे। और वो बताते भी हैं पर टिकता नहीं, वो ज्ञान टिकता नहीं आप में। सूर्य के उदाहरण से, आकाश के उदाहरण से आपको बताया कि जो सूर्य आकाश है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और जितने कर्म होते हैं आकाश में होते हैं, पर कर्मों से लिपायमान आकाश कभी नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की अध्यक्षता में, उसके प्रकाश में, उसकी शक्ति से सब काम होते हैं, लेकिन वह आत्मा कभी लिपायमान नहीं होता। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में ही सारे कार्य होते हैं, लेकिन सूर्य कभी लिप्त नहीं होता कर्मों में, सदा मुक्त है। ऐसे आत्मा ही, आत्मा के प्रकाश में, आत्मा की शक्ति से, आत्मा की क्षमता से सब कार्य होते हैं, लेकिन आत्मा कभी लिप्त नहीं होता कर्मों में, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्मतरम, आत्मा तो आकाश से ही, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और नित्य है, शाश्वत है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम, लेकिन वह आत्मा है कौन? स तुमेव, तुमेव तत्, वह आत्मा तुम हो, तुम ही वह आत्मा हो, वह आत्मा ही तुम हो। तत्त्वमसि, सामवेद में कहा, गुरु ने शिष्य को 9 बार समझाया, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तत्त्वम असि, तत् नाम परमात्मा का, वह परमात्मा तुम स्वयं हो। अज्ञान के कारण भटक रहे हो, भ्रम के कारण भटक रहे हो, भूल के कारण भटक रहे हो। तत्त्वमसि, जिस अविनाशी परमात्मा को तुम प्राप्त करना चाहते हो वह तुम हो। जिस अजन्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो वह तुम हो। जिस अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो वह तुम स्वयं हो। शाश्वत सुख स्वरूप परमात्मा को, जिस शाश्वत सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो वह स्वयं तुम हो। जिस शाश्वत शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो वह तुम हो। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम सत्वमेव तुमेव तत्, वह तुम हो। आत्म तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। ज्ञान नेत्रम समाधाय, श्रुतियों में कहा, ज्ञान नेत्रम समाधाय, ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर, ज्ञान नेत्रम समाधाय, ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर, समहत परमं पदम, साधक महान परम पद को प्राप्त होता है। तो ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर महान परम पद का इस प्रकार जो अनुभव करता है,
ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर उस परम पद का, उस परब्रह्म परमात्मा का जो इस प्रकार अनुभव करे, वही निश्चल, निष्कल, निष्क्रिय एवं शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और वह शांत ब्रह्म में ही है और शांत ब्रह्म ही है। निष्कल, निष्क्रिय, अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा, अव्यय, अविनाशी, अनंत आनंद स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप, अनंत शाश्वत शांति स्वरूप ब्रह्म ही है वो। इसीलिए वेद में कहा सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम सत्वमेव तुमेव तत्। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है वह तुम स्वयं हो। अभी संत समझा रहे हैं, समझ सको तो समझ लो, इसी में समझ है। सर्वगम सच्चिदान, सर्वगम सच्चित आत्मानम, जो सतचित आनंद स्वरूप आत्म तत्व है, सर्वगम वो सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो नहीं है। लेकिन ज्ञान चक्षुर निरीक्षते, वेद कहता है यदि आपके पास ज्ञान रूपी नेत्र हैं तो आपको दिखाई देगा। यदि ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, ज्ञाने न हीन पशु भी समाना, यदि आप ज्ञान नेत्रों से हीन हैं तो पशु के समान हैं। जैसे पशु चरता है वैसे आप संसार में चरते रहिए, वही जिंदगी है। ऐसा श्रुति में कहा सर्वगम सतचिद आत्मानम ज्ञान चक्षुर निरीक्षते। जो सतचित विवेक ज्ञान, ज्ञान विवेक विज्ञान, विवेक विज्ञान के द्वारा जो सदा सम्यक रूपेण विद्यमान परमात्मा है, जो जड़ चेतन जड़ चेतन में भी परमात्मा है, उस परमात्मा का ज्ञान और जड़ और चेतन का ज्ञान, जड़ का ज्ञान और चेतन का ज्ञान, उस परमात्मा का ज्ञान या जगदीश का ज्ञान और जगत का ज्ञान, जड़ का ज्ञान, चेतन का ज्ञान, जगत का ज्ञान और जगदीश का ज्ञान। जड़ विकारी है, दृश्य है, नष्ट होने वाला है। चेतन अविनाशी है, निर्विकार है, अदृश्य है। क्षेत्र में विकार है, क्षेत्र की निर्विकार है। प्रकृति में विकार है, पुरुष निर्विकार है। पुरुष में प्रकृति सुक्ति में रजत की तरह है, सीपी में चांदी की तरह है। पुरुष में क्षेत्रज्ञ में यह क्षेत्र रज्जु में सर्प की तरह है। जब सब सर्प प्रतीत होता है अंधेरे में तो भी वो रज्जु ही है, और जब प्रकाश हुआ और देखा तभी वो रज्जु ही है। अज्ञान व सीपी को चांदी मान बैठे। न्याय दर्शन में कहा इथा सुक्तो इदम रजतम। किसी अज्ञानी ने कहा, देखा सीपी को और कहा देखो ये चांदी है। इथा सुक्तो है तो वो सीपी,
इदम रजतम, वो अज्ञानी पुरुष कहने लगा ये चांदी है। लेकिन सीपी का ज्ञान होने पर चांदी तीनों काल में नहीं। इसी प्रकार से उस आत्मा में, इस आत्मा में, अंतरात्मा में यह क्षेत्र है, अज्ञान से प्रतीत होता है, वास्तव में यह क्षेत्र तीनों काल में है नहीं। आत्मा ही इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म में प्रतीत होता है अज्ञान के कारण। वस्तुतः यह ब्रह्मांड तीनों काल में है नहीं, फिर है क्या? ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह जगत तीनों काल में नहीं है। जगदीश में यह जगत तीनों काल में नहीं है, प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञान नेत्र प्राप्त होने पर जगत नहीं केवल जगदीश है, ब्रह्मांड नहीं केवल ब्रह्म है, क्षेत्र नहीं केवल क्षेत्रज्ञ है। यह समस्त संसार नहीं केवल आत्मा है। न सत्तन्न असद उच्चते, उस आत्म सत्ता में सर्व अधिष्ठान स्वरूप, सर्वाधिष्ठान स्वरूप आत्म सत्ता में यह जगत, यह ब्रह्मांड तीनों काल में नहीं है। और उस आत्म तत्व को न सत न असत उच्चते, न उसे सत कहते हैं और न असत कह सकते हैं। न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, न व्यक्त कह सकते हैं, न अव्यक्त कह सकते हैं। व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्न, यह आत्मस्वरूप व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न है। यह सत और असत से परे है। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ नानत्व तो नहीं है। एक अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है। नेह नाना अस्त किंचन, वेद कहता है यहाँ नानत्व तो है नहीं। आध्यात्म को परिषद पढ़िए आप, उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्त किंचन, एक अद्वितीय ब्रह्म ही ब्रह्म है, यहाँ नानत्व तो कुछ भी नहीं। एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, थोड़ा भी कुछ नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त। स्वपूर्णात् अतिरेक, स्वात्म पूर्णात् अतिरेकेण, सुपूर्णात्म अतिरेकेण। जब हमने ये जाना स्व, मैं स्वयं वह पूर्ण तत्व हूँ, मैं स्वयं वह अजर अमर आत्मा हूँ। जगत जीव ईश्वर आदयः, यह जगत जीव और ईश्वर तीनों काल में नहीं है। और यदि है तो जगत भी मैं बना हुआ हूँ, और जीव भी मैं बना हुआ हूँ, और ईश्वर भी मैं बना हुआ हूँ। ये तीनों ही मेरे स्वरूप हैं। जगत जीव जीवो ईश्वर आदयः, जगत जीव और जगत जीवे ईश्वर आदया, जो जगत है, जीव है और ईश्वर आदि जो कुछ भी आप देखते हैं, यह सब मेरा ही स्वरूप है। मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। अहमेविदम सर्वम, यह वेद का वचन है। अहमेविदम सर्वम, यह सब कुछ मैं हूँ। न संति न अस्ति, माया कृत गुण दोष, और माया कृत गुण दोषमय विश्व कीन करतार। यह माया और तीनों गुण, सतगुण रजोगुण और तमोगुण, और उनके जितने विकार, माया निज गुण दोषमय, माया और जो जगत बना है, यह तीनों काल में नहीं है। न संति, न था, न अस्ति, न है। न संति,
ये भूत प्राणी जो कुछ दिख रहे हैं न संति नहीं है। ये सारा जगत जो दिख रहा है, ब्रह्मांड जो दिख रहा है, न अस्ति, ये नहीं है। माया न अस्ति, माया भी नहीं है। माँ मानी या, माँ मानी नहीं है, नहीं, और या मानी जो नहीं है वो दिखाई दे रही है। तेभ्यश्चाहम विलक्षण है, मैं इन सबसे विलक्षण हूं। एक अद्वितीय परिपूर्ण आत्मा में, परमात्मा में यह जगत नहीं है, जीव नहीं है, ईश्वर नहीं है, माया नहीं है। सुक्ति में सीपी में चांदी की कल्पना है, आत्मा में जगत की, जीव की, ईश्वर की, ब्रह्मांड की कल्पना है। रज्जु में सर्पवत कल्पना मात्र है। केवल आत्मसत्ता को ही सर्वत्र देखते हैं ज्ञानी महापुरुष। ब्रह्मविद आपनोति परम, इसलिए वो ब्रह्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महापुरुष ब्रह्मविद आपनोति परम, उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म ही हो जाते हैं, और ब्रह्म को प्राप्त करके फिर ब्रह्म ही हो जाते हैं। फिर वो बोल उठते हैं यजुर्वेद का महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में 13वें अध्याय में बड़ा सुंदर तरीके से समझाया। और इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। अध्याय की समाप्ति होती है। ओम तत्सत्ति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय। ओम शांति शांति शांति। आओ थोड़ा सा महावाक्य कीर्तन करो। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। यह निश्चय हुआ पूर्णमय हूँ, यह निश्चय हुआ पूर्णमय हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। आप भागवत सुनते हैं, बड़ा अच्छा है। भागवत में भी श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को डांटते हुए कहा, राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धि में इमाम जही। हे राजन तुम मर जाओगे, ये तो पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। राजन तुम मरिष्यति पशु बुद्धि में इमाम जही, न जातः तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, न प्राग पहले कभी जन्म नहीं हुआ, न वर्तमान में हुआ, अद्य न जातः न प्राग भूतो अद्य, न आज भी तुम्हारा जन्म हुआ है। न जातः न प्राग भूतो अद्य न देवत्वम न विनक्षति। और राजन तुम देह की तरह जन्मने मरने वाले नहीं हो, इसलिए तुम चिंतन करो और दृढ़ता करो विचारों में।
क्या क्या विचार करो? अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परमम पदम। अहम ब्रह्म, जिस ब्रह्म को मैं प्राप्त करना चाहता था वह ब्रह्म मैं हूँ। जिस परम धाम को प्राप्त करना चाहता था वह परम धाम मैं हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परमम पदम। और जिस परम पद को प्राप्त करना चाहता था वह परमात्मा पद भी मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ, यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ, यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। किया आप, ये जगत पूर्ण से उत्पन्न हुआ है, यह जगत भी पूर्ण ही है। और आप ये निश्चय करो उस पूर्ण में जो पूर्ण ब्रह्म है वह मैं ही। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना। यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से आप चिंतन करो, ब्रह्म मैं हूँ। अपने स्वरूप का चिंतन करो। कटी जीव ग्रंथि मिटी सर्व भ्रांति, कटी जीव ग्रंथि मिटी सर्व भ्रांति। ये निश्चय हुआ ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय हुआ ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर सुंदर भाव, सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप इन्हें आत्मसात करें, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ग्रुपों में डालें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम 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 ओम।